समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज नवमी है और विशेष करके कल हमने चर्चा की थी अष्टमी में, अर्थात किस प्रकार से हम 9 दिन तक माँ दुर्गा की विशेष रूप से पूजा अर्चना और आराधना करते हैं और यही कामना रहती है कि घर परिवार में सुख शांति हो, शक्ति की हमें प्राप्ति हो, साथ ही साथ देश का समाज का भी विकास हो, चारों ओर शांति हो। तो हमारी भी ढेर सारी शुभकामना है आपको कि आपके जीवन में भी शांति, स्नेह, शक्ति, समृद्धि, सम्मान और साथ ही साथ सभी प्रकार की समृद्धि जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो। माँ दुर्गा का आशीष आप पे बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आज नवमी में विशेष करके भ्राता जी का भी अभिनंदन करते हैं और माँ दुर्गा के बारे में और विस्तार से जानते हैं, उनके भक्ति में डूबते हैं। भ्राता जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। शुक्रिया। भ्राता जी, विशेष करके हम एक दूसरे को शुभकामनाएं तो देते ही हैं, लेकिन खास करके जब देवी माँ आज अंतिम दिन है तो अंतिम दिन देवी माँ का आशीष हम पे बना रहे और न केवल आज के दिन लेकिन पूरे ही वर्ष, पूरे ही जीवन ये आशीष हमें प्राप्त होता रहे। क्या विशेष आज के दिन किया जाए? जैसे हम चर्चा करते आए हैं कि इन्होंने मनोविकारों रूपी राक्षसों को पराजित किया, उन्हें नष्ट किया, तो ये मनोविकारों से मुक्त हैं और इनकी हम सब संतान, हम भी यदि मनोविकारों से मुक्त रहेंगे तो माँ देवियां हम पर बहुत प्रसन्न होंगी, उनकी कृपा के हम पात्र बन जाएंगे। अब देखिए, माँ हो बहुत पवित्र, बहुत महान, बहुत शक्तिशाली, और बच्चों में हो क्रोध, अहंकार, काम विकार, वो शराब पीते हों, वो गंदगी में रहते हों, तो माँ भला कैसे प्रसन्न होगी। तो आज के इस त्योहार के अंतिम दिन मैं तो ये चाहूंगा कि हमारे देश के सभी निवासी जो दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं, विशेष रूप से वो भक्त लोग, पूजा तो कर ली, उनकी मूर्तियां बनाकर स्थापित भी कर दी, विसर्जन भी करेंगे, लेकिन विसर्जन के साथ अपनी कोई एक कमी भी आज विसर्जित कर दें और माँ को कह दें मेरी एक कमी सदा के लिए ले जाओ तुम आज, तो माँ बहुत प्रसन्न हो जाएगी और इन राक्षसी प्रवृत्तियों से, इनकी अधीनता से, इनके बंदी ग्रह से हम मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब कल जब विसर्जन हम करेंगे माँ दुर्गा की, तो ये जो अपनी बुराइयां हैं, अवगुण हैं, उन्हें भी हम विसर्जित कर दें। भ्राता जी, शुरुआत से ही लेकर के खास करके जब इसकी शुरुआत होती है दुर्गा नवमी की, तो प्रथम दिन ही कलश की स्थापना की जाती है और अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो ये जो विशेष करके ये जो एक प्रथा चली आ रही है कलश की स्थापना या अखंड दीप का प्रज्वलन, इसके पीछे क्या भाव है? देखिए, भारत में वैसे भी
किसी भी शुभ कर्म पे कलश माताएं अपने सिर पे रखती हैं, कन्याओं के सिर पे रखा जाता है। तो सत्य तो ये है कि जब भगवान शिव इस धरा पर आए थे, क्योंकि वो ज्ञान के सागर हैं, निराकार हैं, षष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज रूप हैं, सत्य चित आनंद स्वरूप हैं, तो उन्होंने ज्ञान का कलश माताओं को दिया था। और ये सब माताएं शिव शक्ति बनी ज्ञान अमृत पी पी कर, क्योंकि ज्ञान से ये स्मृति स्वरूप हुई, ज्ञान से अज्ञान का अंधकार दूर हुआ, ज्ञान से आत्मा में पवित्र बनने का बल आया। तो शुरुआत ही ज्ञान अमृत के कलश से हुई, इसलिए इस पर्व की शुरुआत भी कलश की स्थापना से ही होती है, दीप जले। वैसे तो नवरात्रि में दीपक जलाना बहुत ही शुभ है, क्योंकि कोई भी बैड एनर्जी अगर परिवार में होगी, कोई तंत्र मंत्र का इफेक्ट हो गया होगा, तो इससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन दीप इसलिए जलाया गया क्योंकि आत्मा की ज्योति लगभग बुझने को आई थी। जैसे हम चर्चा कराए थे पिछले एपिसोड में कि हम सब देवी देवता थे और तब हमारी आत्म ज्योति परफेक्टली जली रहती थी। हम प्रकाशित थे, हमारा अंतःकरण प्रकाशित था, विकारों का, नसुरों का नाम निशान नहीं था। धीरे धीरे तेल कम होता गया और हमारी ज्योति बस थोड़ी सी रह गई, टिमटिमाती। तो फिर से ज्योति जगाई ज्ञान अमृत के द्वारा, राजयोग के द्वारा फिर से आत्मा की ज्योति जगी। इसलिए इस पूरे त्योहार के समय पूरे ज्योति जला के रखा जाता है। मतलब ये आत्म ज्योति की बात है कि हम अपनी आत्मा की ज्योति को जला करके रखें, और वो प्रज्वलित रहेगी तो अंधेरा वैसे भी दूर हो जाएगा। जगराता भी विशेष करके किया जाता है भ्राता जी, रात्रि को लोग जागते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो विशेष रात्रि में ये जगराता करने का भी कोई भाव है? हाँ, देवियों के इसमें जगराता बहुत किया जाता है। सच तो ये है कि देवियों ने सबको जगाया था। एक्चुअली ये जगराते मनुष्य नहीं करते, देवियों का जागरण हो रहा, देवियों को जगाया जा रहा है। पर देवियों ने सभी मनुष्यों को जगाया था जो अज्ञान की नींद में सो गए थे, जो देवता मोह नींद में सो गए थे, जो काम क्रोध की अज्ञान की नींद में सो गए थे, जो विस्मृति की नींद में सो गए थे। उन सभी देव आत्माओं को जो मनुष्य रूप में थी, इन सब शिव शक्तियों ने आकर जगाया था। तो एक्चुअली तो ये जागरण उसी की यादगार में है, और इससे हम ये सीख लें कि हम भी जग जाएं। केवल रात को जागने से काम नहीं चलेगा। वो तो रात को सिक्योरिटी करने वाले भी जगते रहते हैं बेचारे, और भी बहुत लोग जिनकी नाइट ड्यूटी होती है वो जगते ही रहते हैं। लेकिन हमें जगना है अज्ञान की नींद से, जिस नींद ने गहरी छाया हम पर डाल दी है, हमारी नींद को तमो प्रधान बना दिया है। संपूर्ण रूप से सो गए हैं मनुष्य अज्ञान के अंधकार में। अब सबको जगाना है, और भगवान और ये शिव शक्तियां पुनः जगा रही हैं। मैं सभी भक्तों को जो बहुत प्यार करते हैं माताओं से, देखिए कुछ लोग तो प्रोफेशनल हैं, एवं भजन गीत गा रहे हैं, कुछ लोग आदती हैं, बच्चे युवक बहुत जाएंगे, अरे भाई जागरण हो रहा, हम भी चलें। लेकिन जिनको सच्चे दिल से प्यार है इन देवियों से, उनको सचमुच अपनी माँ समझते हैं, तो मैं उन सबको कहूंगा अब उनके आज्ञाकारी बनकर जग जाओ अज्ञान की नींद से, इन विकारों की नींद से। तो भ्राता जी, ये विशेष बात हुई कि ये अज्ञान के जो नींद है उससे जागने वाली बात है, ये यूं ही जागने की बात नहीं है। तो आप सभी अपने आप को अज्ञान की नींद से भी जगाएं। एक विशेष चीज और भ्राता जी, जैसे कल भी मैंने एक बात छेड़ी थी कि न केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बल्कि बहुत सारे लोग भक्ति भावना से व्रत और उपवास रखते हैं। तो व्रत भी किस चीज का और रखा जाए जिससे कि विशेष करके हमें प्राप्ति हो और देवी माँ भी प्रसन्न हो? हाँ, हमारे प्रधानमंत्री तो सचमुच कमाल कर रहे हैं। अभी अमेरिका में है, फिर भी इन्हें सोचा नहीं था कि ऐसा बड़ा व्यक्ति भी कोई इस तरह नवरात्रि मनाएगा। अच्छी बात है, इसलिए उनके पास स्पिरिचुअल पावर भी अच्छी दिखाई देती है, उनके बोल में भी थोड़ा दम रहता है। तो व्रत एक तो शारीरिक दृष्टि से बहुत अच्छी चीज है, से मन भी बहुत शांत होता है, क्योंकि ये जो अन्न है ये कभी कभी मन को भारी करता है, और जब अन्न का त्याग कर दिया और फल फ्रूट पर आदि मनुष्य रहने लगा, तो चित्त भी बहुत एक प्योरिटी अपने अंदर महसूस करता है। तो व्रत रखना तो बहुत अच्छी बात है, जन कल्याण के लिए और भारत देश के कल्याण के लिए।
यदि शक्तियों के सभी अच्छे भक्त, मैं अच्छे भक्तों की बात कर रहा हूं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लें, मैं कहूंगा 1 साल के लिए कर लें, तो उनका मां से मिलन हो सकता है, उनका परमपिता से मिलन हो सकता है, और ये पवित्रता का व्रत हमारे देश के कल्याण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। लेकिन जो ऐसा न कर पाए, उन्हें मैं और थोड़े से छूट दे देता हूं। क्रोध छोड़ने का व्रत रख लें, या अपने अंदर जो बहुत घमंड हो, मैंपन हो, उसे छोड़ दें, इस स्मृति से कि ये सब तो प्रभु देन है, मेरे पास जो कुछ है वो प्रभु देन है। अपने चित्त को जरा निर्मल सॉफ्ट कर लें। तो ऐसा व्रत यदि रखेंगे तो ये पर्व सचमुच बड़ा कल्याणकारी हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे व्रत को अपनाने लगे तो माँ देवी प्रसन्न प्रगट। बिल्कुल, कितनी सुंदर बात है। और वैसे व्रता जी, जब हम अन्न का त्याग करते हैं तो शायद शरीर की भी शुद्धि होती है, और जो व्रत आप कह रहे हैं, चाहे वो पवित्रता का व्रत है या क्रोध छोड़ने का या अपने अहम भाव को छोड़ने का, ये शायद हमारी आत्मा को शुद्ध और पवित्र कर देगा, और उसकी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक बात व्रता जी, बहुत सारे स्थानों पे देवी माँ के नाम पे बलि भी चढ़ाई जाती है। जैसे महिष कहा जाता है भैंस को, तो जैसे देवी ने उनका संहार किया, तो कई बार ऐसे समय पे, नवमी हो या अष्टमी हो, ऐसे समय पे देवी के सामने चाहे वो भैंस हो चाहे बकरे हो, ऐसी बलि भी चढ़ाई जाती है। तो बलि प्रथा से क्या माँ प्रसन्न होती हैं, या फिर इसका कोई और स्वरूप है, आध्यात्मिक भाव है? एक्चुअली देखिए, धर्म तो अहिंसा सिखाता है, और देवियां तो बहुत ही पवित्र होती हैं। उनके पास ये तामसिक भोजन आदि का कोई महत्व नहीं। एक्चुअली तो बलि चढ़ानी थी अपनी बुद्धि के अहम की, अपने मैंपन की। बकरी मैं करती है बहुत, तो मैंपन की तो बलि भक्त चढ़ाते नहीं, बेचारी बकरी की चढ़ा देते हैं, फिर खा पी जाते हैं, खुश हो जाते हैं उसको माता का प्रसाद मानकर। तो वास्तव में इनसे देवियां प्रसन्न नहीं होती हैं, बिल्कुल गलत है। और होना चाहिए अपनी दुर्बुद्धि को बलि चढ़ा दें, अपने मैंपन और अभिमान को बलि चढ़ा दें, अपने काम और क्रोध की बलि चढ़ा दें। बलि से देवी माँ प्रसन्न नहीं होती, लेकिन अपने अंदर की इन बुराइयों को, जिनकी बात आप कह रहे हैं, वो चढ़ाया जाए तो शायद परमात्मा भी और हमारी देवी माँ भी प्रसन्न होंगी। और भी एक चीज, हमारी जो बहनें हैं वो अगर ये बलि चढ़ा दें तो वो देवियां बन जाएं। मतलब सभी ये चढ़ाएं, बहनें भी और भाई भी, सारे लोग। दादा जी, एक विशेष चीज, हम देवियों की इतनी पूजा करते हैं, हमारे यहाँ शक्तियों की पूजा हो रही है, पूरे देश में हो रही है, तो एक तरफ तो हम माँ की आराधना पूजा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो साक्षात हमारे घर में जो देवियां हैं उनकी हम पूजा अर्चना या फिर सम्मान नहीं करते। घर में बेटी भी पैदा हो जाती है तो दुख का माहौल हो जाता है। ये परमात्मा संदेश मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ कि एक तो नारी का सम्मान करना ही सीखें। हमारे तो यहाँ भारत में मान्यता है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास रहता है। तो लेकिन कुछ ऐसी विडंबनाएं आ गई कि गलती दोनों ओर से हो गई। देखिए, कभी भी कोई मनुष्य अपना सम्मान खोता है तो उसका जिम्मेदार वो भी कहीं ना कहीं होता है। मैं कहूँगा हमारी माताएं बहनें अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः पहचाने और उन्हें अर्जित करें। अपने गए हुए सम्मान को वो पुनः प्राप्त कर सकती हैं। आज जितनी शिक्षित हमारी माताएं बहनें हैं उतनी चारों युगों में कभी नहीं रही थी। शिक्षित होने के बाद भी वो सम्मान की पात्र अगर नहीं है, वो अगर कुरीतियों की और ये जो बुरी चीजें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी शिकार होती हैं, तो उन्हें अपनी शक्तियों को जरा पुनः जागृत करना चाहिए। मैं कहूँगा अपनी माताओं और बहनों को, तुम सचमुच शिव की शक्तियां हो, अपनी शक्तियों को पहचानो, उन्हें जागृत करो और योग युक्त होकर शिव से पुनः शक्तियां प्राप्त करो। ये जो देवियों को अष्टभुजाएं दिखाते हैं और उनके हाथों में भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, देवियां वास्तव में ऐसे अस्त्र शस्त्र क्यों रखेंगी? उनके पास तो आध्यात्मिक शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने संकल्प से ही असुरों को नष्ट कर सकती हैं। उन्हें भाला चलाने की या तीर चलाने की आवश्यकता ही नहीं होती। ये तो आजकल के युद्ध की सामग्रियां है ना। देवियों का युद्ध तो मन की शक्तियों से, आध्यात्मिक शक्तियों से, दिव्य शक्तियों से ही हो जाता है। तो मैं अपनी माताओं बहनों को कहूँगा, जरा अब अपने देवत्व को पहचानो।
उनके अंदर भी जो ईर्ष्या द्वेष, छोटापन, तेरा मेरे का भाव, स्वार्थ भाव, धन के प्रति बहुत ज्यादा लोभ लालच आ गया है, इसको छोड़कर अपने जीवन को यदि हमारी माताएं बहनें पवित्रता की राह पर चलाएं तो वो शिव शक्ति बन जाएं। और क्या मजाल उनकी ओर कोई देख ले। देख लो आज मंदिरों में देवियों की मूर्तियां कितनी सुंदर होती हैं, लेकिन क्या उनको देखकर किसी के मन में भी कोई बुरा विचार आ सकता है? और अगर आ भी जाए तो वो व्यक्ति अपने को धिक्कारेगा, बड़ा पापी समझेगा। तो यही तो है वो शिव शक्तियां, माताएं हमारी। खुद दुर्गा बन जाएं, शक्ति बन जाएं तो इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी, बल्कि उनका बहुत ज्यादा सम्मान हो जाएगा। दूसरे पक्ष का भी भ्राता जी, जो मूल मेरा प्रश्न था, जो हमारे पुरुष वर्ग हैं वो बहुत ज्यादा माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मूर्तियों की तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनका भी दायित्व नहीं बन जाता कि जो साक्षात हमारे घर में है, हमारे आसपास चारों ओर हैं, उनका भी वही सम्मान और पूजन हो? हर एक को प्रारंभ करनी पड़ेगी ये भारत की सुंदर कल्चर के कन्याओं का भी सम्मान हो। कन्याओं की पूजा कर दी, उनको भोजन खिला दिया, उनको कोई दक्षिणा दे दी, इससे काम नहीं चलेगा। सच्चे मन से उनका सम्मान हो, उनकी पवित्रता की पूजा हो, सच्चे मन से उन्हें उमंग उत्साह दिलाया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए। और सभी हमारे, मैं तो पुरुष वर्ग को कहूंगा कि वो सबको अपनी बहनें और माताएं समझें। इससे हमारे देश की सभ्यता पुनः वही पहुंच जाएगी जो कभी पहले थी, और हमारे देश का सम्मान सारे संसार में हो जाएगा, और हमारा देश निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि मातृ शक्ति ही तो प्रथम गुरु है। जहाँ माताएं महान हो जाएं तो वहाँ पुरुष भी महान हो जाएंगे, लेकिन पुरुषों का ये कर्तव्य अवश्य है कि वो मातृ शक्ति को सम्मान दे, केवल पूजा न करे। उनका ही तो प्रतिरूप है ना हमारे घर घर में शिव शक्तियाँ, उनको भी उतना ही सम्मान दें। बिल्कुल, क्योंकि व्रता जी जैसे लगातार हमारी कई बार चर्चा हो चुकी है कि ये जो लिंगानुपात है तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। जब घर में लड़कियां होती हैं तो शायद कम शिक्षित होने के कारण उन्हें मार दिया जाता है, तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है जो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे शुभ दिवस पे जब नवरात्रि में हम ऐसी देवियों की पूजा कर रहे हैं, क्या सभी को ये संकल्प नहीं ले लेना चाहिए कि इसके लिए जागृति भी लाई जाए और साथ ही साथ हर एक ये दायित्व उठाए कि हम उनका सम्मान करेंगे? जो कहते हैं हमारे घर में कन्या पैदा होनी चाहिए, मैं उन्हें देख के बड़ा प्रसन्न होता हूँ कि हमारे तो 2 लड़के हो गए, अब हम तो 2 लड़कियां चाहते हैं, प्रभु से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे घर में अब लक्ष्मी को भेज दो। तो ऐसी भावना यदि हमारे सब लोग कर लें और हमारा देश सुख शांति और खुशहाली से भरपूर हो जाएगा। बिल्कुल। एक व्यक्ति भ्राता जी अपने मित्र के पास गया, उसकी 2 बेटियां थीं, तो उसने कहा उसको कि तुम्हारी तो 2 बेटियां हैं, धन्य है कि मैं बच गया हूँ कि मेरे घर में कोई बेटी नहीं है, क्योंकि बेटियों को कितना पालना पड़ता है और वो तो पराई धन होती हैं आदि आदि। तो छोटी बिटिया उनकी बैठी हुई थी मित्र की, उन्होंने बड़ी मासूमियत और प्यार से कहा कि अंकल, भगवान भी बेटी उसको देता है जिसे बेटी पालने की औकात हो। तो कितनी अच्छी बात है कि ये औकात वाली बात है, और ये तो धन्य भाग्य है कि देवी हमारे घर में। बल्कि मैं तो और भी जोड़ूंगा कि ये जो मान्यता है कि बेटियों की पालना करनी पड़ती है, पराया धन है, क्यों हम उन्हें पढ़ाएं। सोचो अगर सभी ऐसा सोचने लगे तो देश का क्या हाल होगा। नहीं, मैं एक आध्यात्मिक बात कहने जा रहा हूँ कि हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने साथ लेकर आता है, कोई किसी की पालना करता ही नहीं। हो सकता है आपके घर में एक ऐसी कन्या जन्म ले ले जिसके जन्म लेते ही आपके भाग्य खुल जाएं। आपके घर में एक ऐसी कन्या जन्म ले ले, आप धन धान से भरपूर हो जाएं, तो वो धन लेने नहीं आई, धन देने आती है। वैसे भी हम लक्ष्मी कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, तो जो विद्या की देवी है, धन की देवी है, वो तो सब कन्याएं हैं, तो उनकी उसी रूप में पूजा होनी चाहिए। दादा जी, आज विशेष नवमी का दिन है और आज के दिवस पे सिद्धिदात्री देवी माँ की पूजा की जाती है, तो हम भी क्या आज विशेष कोई सिद्धि अपनी माँ से प्राप्त कर सकते हैं? यदि हमें कुछ चाहिए कि मुझे वाचा की सिद्धि मिल जाए या मुझे कोई और सिद्धि जिसकी मुझे चाहना हो, क्या कुछ विशेष ऐसी साधना की जा सकती है जिससे? आजकल प्रैक्टिकल सिद्धियों की जरूरत है जी। सुख, शांति, प्रेम और खुशी, मैं 4 चीजें कहूंगा। हर व्यक्ति को इनकी जरूरत है, परिवार में इनकी जरूरत है, ताकि हमारे परिवारों में सुख, शांति, प्रेम और खुशी का साम्राज्य स्थापित हो सके। तो आज देवियों से और कुछ न कोई मांगे, बल्कि मांगे ही नहीं बल्कि प्रतिज्ञा करे, आज से हम सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे।
आज से हम दूसरों को सुख देंगे। हमें कोई सुख दे, इस कामना को छोड़ दें। आज से हम शांति से जीवन जिएंगे। आज से हम प्यार बांटेंगे। आज से हम अपने घर में खुशी का माहौल पैदा करेंगे। जिन लोगों की खुशी चली गई है, आज हम उनके जीवन में खुशी का संचार करेंगे। तो इन चारों चीजों का माहौल आज के इस पर्व पर बना दिया जाए और देवियों से, सिद्धिदात्री से यही सिद्धि ले लें तो हमारे जीवन में संपूर्ण सुख, शांति, प्रेम और खुशी रहे। माता जी प्रसन्न हो और हम पर ऐसी कृपा करें, हम पर ऐसा आशीर्वाद करें। सभी भक्तों को जो आज के दिन विशेष माँ दुर्गा की आराधना पूजा कर रहे हैं, तो संदेश भी और यादगार भी हो जाए, क्या विशेष करें? पहले तो मैं उनको कहूँगा जो राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं जी, उन्हें भी सिद्धियां चाहिए। सफलता को प्राप्त करने की सिद्धि, वाचा हमारी प्रभावकारी हो जाए, बोल हमारे सिद्ध होने लगे, ऐसी सिद्धियां। और सबसे बड़ी सिद्धि तो है संकल्पों की सिद्धि। लोग दूसरी सिद्धियों का वर्णन करते हैं, आकाश गमन सिद्धि और जल गमन सिद्धि। अब इनकी आजकल जरूरत नहीं रही। आकाश गमन के लिए एरोप्लेन बने हुए हैं। 4 चीजें मैंने कही, उनकी बहुत जरूरत है। एक दूसरे को सहयोग देने की जरूरत है, स्वार्थ भाव को कम करने की जरूरत है, प्रैक्टिकल प्योर वातावरण बनाने की जरूरत है। तो उन्हें मैं कहूँगा आज विशेष साधना करें। 1 घंटा रोज, 1 घंटा आज के दिन, रात को किसी भी समय, चाहे अमृत वेले उठ के पावरफुल योग करें और माताओं से या शिव से सफलता का वरदान ले लें, सिद्धि ले लें। और जो लोग भक्त हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो भी आज अपने चित्त को शांत करें। केवल गाने बजाने में बिजी न रह जाएं, केवल देवियों की महिमा करने में व्यस्त न रह जाएं, लेकिन अपने चित्त को कुछ समय के लिए शांत करके बैठें। 15 मिनट इसमें लगा दें और संकल्प लें कि आज से हम ये करेंगे। ये सिद्धि हमारी हो गई। सिद्धि माना सफलता मिल गई कि आज माता जी हम पे प्रसन्न हुई, तो आज से हम सदा प्रसन्न रहेंगे, आज से हम सदा खुशी बांटेंगे। ऐसा एक संकल्प कर लें, लेकिन 15 मिनट बहुत डीप साइलेंस में सभी बैठ जाएं। तो आज का ये सुंदर पर्व जो हर वर्ष आता है, मैं अपने सभी दर्शकों को, अपने देश के सभी भाई बहनों को इस पर्व पर परमात्मा की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी शिव की संतान हो, शिव शक्तियां हो, आपके अंदर परमात्मा शक्तियां समाहित हैं। आप इस माया को, इन 5 विकारों को जिसकी हमने चर्चा की, जीतने में समर्थ हो। आप इन विकारों की जंजीरों को तोड़ डालो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ और सद्गुणों से अपना श्रृंगार करो, तो आप भी शिव शक्तियों के स्वरूप बन जाएंगे। और मेरी ये शुभ भावना है कि हमारे देश के बुद्धिमान भाई बहन इसको जरूर स्वीकार करेंगे कि पूजा पाठ के साथ साथ हमें जिनकी हम पूजा करते हैं उन जैसा ही शक्ति स्वरूप बनना भी है। व्रता जी, वर्ष वर्ष हम नवरात्र तो मनाते रहे हैं, उपवास भी रखते रहे हैं, माँ की आराधना करते रहे हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक रहस्य अब हमारी समझ में आया है, सचमुच एकदम जैसे कपाट खोलने वाला है। और सचमुच अब लगता है कि हमें भी माँ से वो शक्तियाँ प्राप्त होंगी, हम भी दुर्गा स्वरूप बन पाएंगे और हम भी अपने विकारों को जीत पाएंगे। इस सुंदर आध्यात्मिक भावों को स्पष्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल बहुत ही भारी मन से हम माँ दुर्गा को विसर्जित करेंगे, लेकिन पूरे ही 9 दिन कितना ही भक्तिमय रहा हमारी पूरी दिनचर्या। जैसे हम माँ की याद में ही रहे, उन्हीं की भक्ति करते रहे, उन्हीं का ध्यान करते रहे। तो विशेष रूप से कल विसर्जन के साथ ऐसा ना हो कि ये भक्ति भाव भी विसर्जित हो जाए, ये मन में जो प्रेम का भाव था माँ के लिए या परमात्मा के लिए वो विसर्जित हो जाए। विसर्जन तो जैसे कल भी हमारी चर्चा हुई थी, बुराइयों का विसर्जन हो, लेकिन माँ की याद या परमात्मा की याद हमारे दिल में बस जाए। जैसे माँ को हमने बहुत प्यार से बिठाया था पंडालों में, वैसे अब उन्हें अपने दिल में बिठा लें, अपनी आत्मा में बिठा लें, तो मन स्वच्छ रहेगा, पवित्र रहेगा और जीवन में संपूर्ण आनंद रहेगा। विसर्जित हम निश्चित रूप से अपनी बुराइयों को करें। और एक विशेष बात ये भी कि व्रत हमें उन्हीं बुरी बातों का लेना है जिन बुराइयों से हमारे जीवन में अंधकार आता रहा है या कांटे हम बोते रहे हैं अपने लिए या दूसरों के लिए।
यदि सुख, शांति, आनंद और प्रेम चाहिए हमें भी, परिवार को भी और पूरे देश को भी, तो सचमुच बुराइयों से मुक्त होकर के अपने जीवन में अब अच्छाइयों को धारण करने की आवश्यकता है। तो सही अर्थों में हम नवरात्र को मनाएंगे और कल विजयादशमी है, उस पे भी हम सुंदर चर्चा करेंगे। तो नवरात्र की आज अंतिम दिवस पे आप सभी को पुनः ढेर सारी मैं शुभकामनाएं पूरे समाधान परिवार की ओर से दे रहा हूं और साथ ही ये भी कामना करता हूं कि आपका जीवन सुख से, शांति से, आनंद से, प्रेम से, समृद्धि से, संपन्नता से, सम्मान से परिपूर्ण हो और आपको वो सभी चीजें प्राप्त हों जिसकी आप कामना करते हैं। एक बार पुनः बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं विदाई लेता हूं। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान,